कहते हैं भगवान शिव देवों के देव महादेव की आराधना से बड़ा पुण्य और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही श्रद्धा मन में रखते हुए हम निकल पड़े उन्ना स्थित सदाशिव मंदिर की ओर, ताकि इस पुण्य का भागी अपने साथ साथ आप सबको भी बनाएं। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सदाशिव मंदिर में और दर्शन करवाते हैं स्वयंभू महादेव के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्पायर टारगेट अचीव। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं आजकल यूट्यूब पे एक्टिव क्यों नहीं हूँ, तो मैं आप सबको बता दूँ कि मैं खड़ी हूँ सदाशिव मंदिर के बिल्कुल सामने। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको भी इस पुण्य का भागी बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सदाशिव मंदिर की यात्रा। दो रास्ते जाते हैं मंदिर की तरफ। तो पहला रास्ता है सीढ़ियों वाला रास्ता और दूसरा रास्ता जो लोग सीढ़ियों से नहीं जा सकते उनके लिए ऊपर तक गाड़ी चली जाएगी, और जहाँ से गाड़ी ऊपर नहीं जा सकती वहाँ से आपको लिफ्ट की व्यवस्था भी मिल जाएगी। तो हम जाएंगे सीढ़ियों वाले रास्ते से। अब बात है कि कैसे पहुँचे मंदिर। इस मंदिर के लिए रोड कनेक्टिविटी अच्छी है। उन्ना भोटा हाईवे से खुरवाई से जोल होते हुए और नलवाड़ी से तलमेड़ा होते हुए मंदिर पहुंचा जा सकता है। वहीं उन्ना अंब हाईवे पर बड़ूही से चौकी मनियार से जोल होते हुए मंदिर पहुंचा जा सकता है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए उन्ना और चुरुड़ू टकराला नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। उन्ना से मंदिर तक टैक्सी तथा बस सुविधा भी उपलब्ध है। ये है एक बड़ा हॉल और यहाँ तक गाड़ियाँ आ सकती हैं, और वहीं इधर से दूसरी तरफ को होते हुए आपको लिफ्ट मिल जाएगी। यहाँ से ऊपर 2 मंजिला ऊपर मंदिर है, और यहाँ से अगर सीढ़ियों की बात करूँ तो सीढ़ियाँ टोटल लिफ्ट से 40 हैं और कुल नीचे से 80 से लेके 90 तक सीढ़ियाँ हैं। तो बोलो हर हर महादेव। मान्यता है कि करीब 5500 वर्ष पहले महाभारत काल में पांडवों के पुरोहित श्री धौम्य ऋषि ने तीर्थ यात्रा करते हुए इसी ध्युंसर नामक पर्वत पर शिव की तपस्या की थी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर दर्शन देते हुए वर मांगने को कहा। इस पर ऋषि ने वर मांगा कि इस पूरे क्षेत्र में आकर धुमेश्वर शिव की पूजा करने वाले की मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसके बाद से जो भी श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर सच्चे मन से मन्नत मांगता है उस भक्त की मुराद पूरी होती है। तो चलिए अब दर्शन कर लेते हैं। ये है नंदी महाराज जी और इनके बिल्कुल सामने है हमारे धुमेश्वर महादेव जी। मंदिर में पहुंचते ही बहुत ही आनंद और शांत वातावरण मिलता है। और ये है श्रृंगार जो कि पंडित जी रोज़ करते हैं, और इनका जो श्रृंगार है वो बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता है, बहुत ही सुंदर होता है। और यहाँ पे गणेश जी, पार्वती माता, शिव जी, इन सब की मूर्तियाँ भी देखने को मिल जाएंगी। शिवलिंग के बाईं तरफ है गणेश जी की मूर्ति, तो उनके भी दर्शन कर लेते हैं। ये हैं हमारे गणेश जी। जय हो प्रभु। राधा कृष्ण जी, शिव पार्वती और हमारी माता रानी। बीच में विराजे हैं धुमेश्वर महादेव जी, और उनकी दाईं तरफ है ज्योति। बाहर है हनुमान जी, और जो मंदिर की दीवारों पे कलाकृतियाँ बनाई गई हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से हनुमान जी को बनाया गया है, शिव जी को बनाया गया है। आप आगे देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलते हैं परिक्रमा करते हुए। ये है ऊपर का नज़ारा, अच्छे तरीके से दिखाऊंगी आगे आपको। ये है हमारे शिव जी। जय हो प्रभु। एक तरफ थे हमारे हनुमान जी और वहीं दूसरी तरफ है राम सेतु शिला, यानी कि राम सेतु से ये शिला लाई गई है। अभी इसको कुछ ही वर्ष हुए हैं लाई गई को, और ये देखिए मैंने इसको नीचे तक डुबाने की कोशिश की पर ये दोबारा ऊपर आ गया। ये है राम सेतु शिला। चलिए अब पंडित जी से बात करते हैं और जानते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। इसका कोई अंत नहीं है, कहाँ तक नीचे तक है, कहाँ तक नहीं है। द्वापर युग के टाइम में जब पांडवों को ज्ञातवास हुआ था उस दौरान जो उन्होंने यहाँ पर तपस्या जो है वो की हुई है।
तो यानी कि लगभग 5500 वर्ष पूर्व पहले की बात है। यानी कि महाभारत काल में पांडवों के कुल पुरोहित हुए धौम्य ऋषि जी, उन्होंने आकर के यहाँ पर तपस्या जो थी वो करी की थी। थी। और ये पर्वत जो है इसका नाम धौमेश्वर महादेव त्यूसर महादेव पड़ता, जंगल का नाम भी जंगल उसी के नाम से इसका प्रसिद्ध है। तो पांडवों को जब ज्ञातवास हुआ प्रदर्शन देते हुए, उन्होंने उस समय देवसर महादेव नामक पर्वत पर भगवान शिव जी की तपस्या की थी, जिस पर भगवान शिव ने उनको तपस्या से प्रसन्न होकर के ये वरदान दिया था, मांगने को कहा कि हे भक्त आप लोग जो हो वरदान मांगिए। उन्होंने ये मांगा कि हे प्रभु, जो भी कोई अपनी आस्था को लेकर के यहाँ आएगा उसकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होनी चाहिए। और विशेषता एक इनकी ये थी कि द्वापर युग के बीच में जिस वक्त शिव जी के तथास्तु कह करके अंतर्धान हो गए, भगवान भोलेनाथ जी जो है वो अंतर्धान हो गए, इतनी बात कह करके, इसलिए प्राचीन काल में जब अब तक इस मंदिर में सभी भक्तजन जो है वो उनकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होती हैं। तो ऐसा है कि जब यहाँ पर ऐसा इसकी ऐसी स्थिति थी, प्रेरणा थी कि जब कभी भी यहाँ पर बारिश नहीं पड़ती थी, महाकाल की स्थिति पैदा होती थी, तो यहाँ के लोकल लोग जो है ना जी, वो आकर के, क्योंकि मंदिर जो था वो पुराने पत्थरों का बना हुआ था, इसका दरवाज़ा जो था वो बिल्कुल छोटा था। ठीक है। तो जिस वक्त वो लोग आते थे यहाँ पर भगवान के आगे प्रार्थना करते थे, उस दरवाजे को बंद करके इसको जल से भर देते थे। पिंडी के बराबर जब पानी आता था तो ऐसा था कि बारिश जो है वो पड़ जाती थी, भले काहे कैसे भी हो। ठीक है, तो ये चमत्कार देखने को ये मिला। चमत्कार था, ये भगवान भोलेनाथ ठीक की है। कृपा थी उनकी। ये ऐसा तब होता था जब महाकाल की कोई मतलब ऐसी उम्मीद ना हो, ठीक तब है। यहाँ के लोग जो वो अपने घरों से जल ला करके यहाँ चढ़ाते थे। चढ़ाने के बाद पिंडी की जो वो बंद करते थे तो बारिश पड़ जाती। ठीक है। तो उसके बाद ऐसा हुआ ना जी कि मंदिर जब कालानंतर श्री धौम्य ऋषि नामक शिवलिंग सदाशिव देवसर, इस जंगल का नाम भी देवसर है, पड़ा हुआ है धौमेश्वर के नाम से। तो कथनानुसार उत्तर भारत काशी नामक पुण्य क्षेत्र में श्री गंगा तट पर तपस्या करते थे स्वामी ओंकारानंद जी, ये जो जिनकी प्रतिमा लगी हुई है ऊपर। ठीक है। तो इनको ये सपना हुआ, सपने के बीच में ये जगह का दृश्य जो है वो दिखाई दिया, क्योंकि इस वक्त उस वक्त ऐसा था यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ जंगल के सिवा कुछ नहीं था, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, पानी भी नीचे से आता था। तो आकर के उन्होंने फिर स्वामी जी ने वो वहाँ से भगवान भोलेनाथ जी का आदेश हुआ, उनको सपना हुआ, सपने में इस जगह का दृश्य जो था वो दिखाई दिया। तो इस जगह को वो ढूंढते हुए वहाँ से चले थे, सन 37 से यानी कि चले थे वो, और दर्शन करते हुए स्थिति सन 47 के लगभग वो यहाँ पहुँचे थे। स्वर्ग टिकोली में एक स्कूल है। अच्छा जी। उस वक्त बच्चे भी बड़े बड़े पढ़ते थे। तो हेडमास्टर साहब से बात की कि मैंने ऐसी ऐसी जगह देखी है, वो कहाँ है। तो उन्होंने बच्चों से परिचय किया, बच्चों से पूछा, बच्चे बड़े बड़े पढ़ते थे, उन्होंने बताया कि जी ऐसी जगह जो है इसका नाम जो है वो लिया, यहाँ नीचे गुफा है। अच्छा जी। उस गुफा में वो रहते रहे। और उस विद्यालय सुहारी के प्रधानाचार्य जो थे ना, जो शिव प्रसाद शर्मा डबराल जी के, उनका नाम था हेडमास्टर साहब का। तो इस मंदिर के दर्शन कर ही लिए। वास्तव में जब वो यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हमने जैसा सपने में देखा था वैसी जगह के दर्शन जो हो गए। तो उसके बाद स्थान दिखाई दिया था। धीरे धीरे इस मंदिर की मान्यता दूर दूर तक फैलने लगी, लोगों को परिचय पता लगने लगा, आस्ते आस्ते उसका परिचय बढ़ने लगा। तो बेहद सुंदर स्थल पर निर्मित यहाँ उपसंख्यक लोगों के आस्था जो थे वो बड़ी तादाद में लोग जो है वो आने जाने लगे। तो मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी। उसके बाद मंदिर की कमेटी बना गए वो स्वामी जी जो थे, कमेटी बनाई। कमेटी क्योंकि पहले जितना भी सामान जो था वो सरों के ऊपर या खच्चरों के ऊपर आता था, तो धीरे धीरे वो
नीचे सराय बनी, सराय के बाद 15x15 का जलाशय जो है वो, हाँ जी, वो इधर है त्रिशूल के पास। हाँ उधर भी है ना, इधर जो पानी का हौद है ना जी, 15x15 का टैंक है नीचे, अच्छा जी, तो उस मकान का जल जो था वो उस टैंक में डालते थे। ठीक है, तो वो जल जो था वो यहाँ पर यूज करते थे क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, तो आस्ते आस्ते फिर ये उन्होंने सड़क का जो है वो विशेषकर बनवाया, क्योंकि ऑफिसर थे ये भी सशंजल थे, स्वामी जी जो थे ठीक है जी, रिटायर थे। इनको फिर धीरे धीरे इन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी जो है उस कार्य को कमेटी करती रही। आस्ते आस्ते यहाँ की व्यवस्था जो है बढ़ती गई, बहुत लोगों को पता लगता रहा। तो फिर अपने अपने कार्यकाल में सभी कमेटी वालों ने अच्छा काम किया है, सब ने ही। तो अब तो प्रवीण शर्मा जी है प्रधान जी यहाँ के जो है, ठीक है तो जी, ट्रस्ट है कमेटी, उनके जितने भी सहयोगी साथी हैं सब सज्जन लोग, अच्छे लोग हैं, अच्छे भाव प्रेम से जो भी कार्य जो है जितना जी वो कर रहे हैं। ठीक नीचे है, गौशाला है, गौशाला में वहाँ का दूध जो है यहाँ चाय पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसका घी जो निकलता है वो जोतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी 24 घंटे का लंगर है यहाँ पर। विशेषकर प्रधान जी का ये आदेश है कि कोई भी यात्री यहाँ पर आए उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, सबका आदर सत्कार जो है वो किया जाए। बाकी जितना भी काम बड़े प्रेम से उन्होंने किया है सभी के सहयोग से, तो भगवान भोलेनाथ जी की बड़ी महान कृपा है। तो इसलिए प्रभु सबको ही अपना अपना आशीर्वाद जो प्रदान करते रहे। ठीक है। ऋषि जी महाराज। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, इसकी गहराई कितनी है शिवलिंग की? किसकी? शिवलिंग की। शिवलिंग की गहराई जो है ये पहाड़ की चोटी के ऊपर, इसका कोई अंत नहीं है। जिस वक्त इसको खोदा गया ना जी, हाँ जी, तो उस वक्त फिर सपना हुआ उनको, इसको पिंडी को हिलाया नहीं गया है। ठीक है, इसकी जितनी आकार बड़े बड़े, ये बड़े बड़े पत्थरों का बना हुआ था ना ये दीवारें जो थी, क्योंकि देसी पत्थरों की बनी हुई थी। फिर उन्होंने तोड़ करके उसको बड़ा, इसको बड़ा बनाया। बट जितनी भी बिल्डिंगें हैं नीचे वो सब पहाड़ के आसपास हैं। तो इसकी गहराई इतनी है, उसका कोई अंत नहीं है, कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है। ये स्वयं भूव है, भगवान भोलेनाथ जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, और सदा सभी देवी देवता यहाँ पर इनके दर्शन करने के लिए आते हैं सभी। ठीक है। धन्यवाद पंडित जी। हर हर महादेव। बड़ी कृपा उनकी, हाँ जी, सबके ऊपर अपना आदेश आशीर्वाद बनाए रखें, हाँ जी, सबकी मनोकामना पूर्ण होती हाँ जी, है। धन्यवाद पंडित जी। ऐसा है। भवन के बिल्कुल बाहर दीवार पे मंदिर का इतिहास भी लिखा गया है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। जैसे कि पंडित जी ने विस्तार में बताया, वैसे ही यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ऊंचाई से दिखता है पूरा जिला। सदाशिव मंदिर की विशेष धार्मिक मान्यता है कि पूरा वर्ष यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु नमन करने और भगवान शंकर की आराधना करने के लिए पहुँचते हैं। जिला के सबसे खूबसूरत स्थलों में से एक तलमेड़ा की पहाड़ी में से सबसे ऊंचे पहाड़ ध्यूंसर जंगल पर स्थित सदाशिव मंदिर से पूरा जिले का अलौकिक नज़ारा देखने को मिलता है। मंदिर चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है। मंदिर से न केवल जिला का ही नज़ारा दिखता है, बल्कि धौलाधार की पहाड़ियाँ भी दिखाई देती हैं, जो कि अलग ही नज़ारा है। इस मंदिर को कई नामों से पुकारा जाता है। मंदिर को धुमेश्वर शिवलिंग, ध्यूंसर महादेव और सदाशिव के नाम से पुकारा जाता है। मंदिर ट्रस्ट के प्रधान प्रवीण शर्मा के मुताबिक 1937 में मद्रास के एक सेशन जज स्वामी ओंकारानंद गिरी को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन देते हुए कहा कि पांडवों के अज्ञातवास के समय उनके पुरोहित धौम्य ऋषि द्वारा स्वयंभू शिवलिंग अर्चना थी। शिवलिंग की खोज कर पूजा अर्चना करें। स्वामी ओंकारानंद गिरी ने स्वप्न के आधार पर शिवलिंग को काफ़ी जगह खोजा, लेकिन नहीं मिल पाया। घूमते घूमते सन 1947 में स्वामी ओंकारानंद जी सोहरी पहुंच गए। सोहरी स्थित सनातन उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य शिव प्रसाद शर्मा डबराल के सहयोग से स्वामी ओंकारानंद गिरी जी शिवलिंग के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले 8 बाय 8 फुट का पहला मंदिर बनाया था, जो कि अब एक विशाल रूप धारण कर चुका है। यूं तो इस धार्मिक स्थल में साल भर शिव भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सावन महीने में 1 लाख से अधिक शिव भक्त माथा टेकने आते हैं। ऊपर भवन से जब 15 से 20 सीढ़ियाँ उतर लेंगे, तब बाईं तरफ आपको एक प्रतिमा देखने को मिलेगी भगवान शिव और माता पार्वती की। उनके भी दर्शन कर लेते हैं। ये है भगवान शिव, साथ में है माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय,
और इनके बिल्कुल सामने है इन दोनों की सवारी भगवान शिव के नंदी महाराज जी और माता पार्वती के शेर। इस प्रतिमा के बिल्कुल बगल में है अखंड धुना। यहाँ पे पंडित जी भभूति का प्रसाद देते हैं और साथ ही में है स्वामी ओंकारानंद गिरी महाराज जी, जो कि मंदिर के संस्थापक हैं, जिनको स्वप्न आया था इस जगह के बारे में, उनकी प्रतिमा। तो जब हम इस स्थान से नीचे की ओर प्रस्थान करते हैं तब हमें एक यज्ञशाला देखने को मिलती है। तो चलिए उसी तरफ चलते हैं। अब हम नीचे की ओर चलेंगे तो बिल्कुल सामने हमें यज्ञशाला देखने को मिलेगी और यज्ञशाला के बिल्कुल साथ में नवदुर्गा हॉल मिलेगा, जहाँ पे मैं आपको 9 देवियों के दर्शन करवाऊंगी। तो ये है यज्ञशाला और इसके साथ में है नवदुर्गा हॉल, जो कि बहुत बड़ा हॉल है। ये है माँ शैलपुत्री। इसके साथ ही आगे और देवियां हैं, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। तो ये काफ़ी बड़ा हॉल है। इससे बाहर निकलते ही यज्ञशाला भी आपको अंदर से दिखा देती हूँ। ये है यज्ञशाला और यहाँ पे बैठकर भक्तजन यज्ञ करवाते हैं। यज्ञशाला के साथ में ही एक बहुत बड़ा पार्क है, जहाँ पे बैठने की अच्छे से व्यवस्था की गई है और उसके साथ झूले भी लगाए गए हैं, जहाँ पे बच्चे झूला झूलते हैं। नवदुर्गा हॉल के बिल्कुल साथ में ही लिफ्ट में जाने का रास्ता भी आपको दिखाई देगा, जहाँ से आप लिफ्ट लेकर सीधा ऊपर भवन तक पहुँच सकते हैं। मंदिर में मुफ्त लंगर की व्यवस्था भी है। मंदिर कमेटी के प्रधान प्रवीण शर्मा ने बताया कि भक्तों के लिए यहाँ फ्री लंगर की सुविधा है। बाहर से आने वाले लोगों को रात में ठहरने की व्यवस्था है। 3000 से अधिक भक्त एक साथ ठहर सकते हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। ये है मंदिर का लंगर हॉल। भीड़ के मद्देनज़र मंदिर में निकासी द्वार व पैड़ियों पर शेड बनाया गया है। सारी सीढ़ियों के ऊपर शेड लगा हुआ है। शेड के नीचे पंखों की व्यवस्था भी की गई है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा हॉल है। मंदिर की अपनी 2 गौशाला हैं, जिसमें कुल 70 से लेकर 80 तक गौ माता है। मंदिर में अपनी चक्की है, जहाँ पे गौ माता के लिए मोटा आटा पीसा जाता है। लगभग 1 महीने के लिए 20 क्विंटल आटा जो है वो गौ माता के लिए पीसा जाता है। ये है चक्की। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आटा जो है वो पीसा जा रहा है। अब चलते हैं गौशाला की और ये है मंदिर की पहली गौशाला, जहाँ पे बहुत सारी गौ माता जो हैं वो रहती हैं। यहाँ पे उनका अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाता है, चारा डाला जाता है। जो आटा बनाया गया है अलग अलग दालों को पीस कर, कनक दाल वगैरह को पीस कर वो सारा इनको डाला जाता है। और दूसरी गौशाला जो है वो इसके नज़दीक है, वहाँ पे भी हम जाएंगे। थोड़ा दूर चलते ही दूसरी गौशाला है, वहाँ पे भी बहुत सारी गौ माता है। उनका भी पूरे अच्छे तरीके के साथ ध्यान रखा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से गौशाला को इन्होंने मेंटेन किया है। मंदिर के लंगर हॉल में अपना मंदिर का गौशाला का जो दूध होता है वही इस्तेमाल किया जाता है। और गौशाला से बिल्कुल बाहर निकलते ही थोड़ी आगे चलकर एक सरोवर है, जो कि बेहद सुंदर है। जो सरोवर है वो चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। उसके सामने से एक रास्ता जाता है। तो जब हम उस रास्ते पे जाएंगे, आप देख सकते हो ये रास्ता, तो हमें एक त्रिशूल देखने को मिलेगा, जहाँ से खड़े होकर पूरा जिला दिखाई देता है और वो बेहद सुंदर है। त्रिशूल के बिल्कुल साथ में ही एक शिवलिंग है, तो शिवलिंग के दर्शन भी कर लेते हैं। तो बोलो हर हर महादेव। तो यहाँ पे मंदिर के बिल्कुल सामने वाले ग्राउंड में छिंज का आयोजन किया गया था, तो हम वो भी देखने गए थे। यहाँ पे
जलेबियाँ और पकौड़ों की दुकानें भी लगी थी और उसके बिल्कुल सामने हो रही थी छिंज। तो एक बार हम वो भी देख लेते हैं, दंगल हो रहा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दी कि कैसे सदाशिव मंदिर पहुँचे और सदाशिव मंदिर में आपको कौन कौन सी सहूलतें मिल जाएंगी और कैसा है सदाशिव मंदिर, मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से घूम के भी बताया। तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।